हेलो एस्पिरेंट, मैं सोनू यादव आपके अपनी चैनल SN यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी जो भी नए एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो आप न्यू एस्पिरेंट तक टाइम टू टाइम सबसे पहले पहुंचे। तो हमने पिछली वीडियो में बात कर रखी थी हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम जो है वो क्या है। तो हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम पार्ट 1 में हमने ये जाना था कि जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब करने की वजह आ रही हैं वो क्या है और किस तरीके से ये वजह क्रिएट हो, क्या रीजन है जिसकी वजह से हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है। देखते हैं कि हर एक साल इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट ईयरली बाय ईयरली डाउन हो रहा है। तो ये रिजल्ट क्यों डाउन हो रहा है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट ठीक क्यों नहीं आ रहा है और हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों सही नहीं आ रहा है, उसके पीछे की कुछ वजह थी जो हमने पार्ट 1 में कुछ क्लियर की थी और कुछ चीजें बची हुई थी जिनका कुछ रीजन बचा हुआ था, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि और क्या रीजन है जिसकी वजह से हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब हो रहा है। हर वर्ष की तरह आने वाले वर्षों में भी यह रिजल्ट ऐसे ही खराब होता रहेगा या फिर इसमें सुधार होगा। जो एस्पिरेंट नए हैं वो ये सोच रहे हैं क्या हमें हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी की या नहीं करनी चाहिए, तो उन सभी के जो माइंड में डाउट्स हैं उन्हीं सबको क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैंने क्रिएट की है, जिससे उनका माइंड में चल रहा डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं पार्ट 2 के माध्यम से कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब हो रहा है, उसके पीछे की बची हुई वजह क्या थी जो हमने अभी तक पार्ट 1 में नहीं जानी, अब जो बार पार्ट 2 के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम ठीक है, क्या है हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा चल रहा है कि हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। अब हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट है वो खराब हो क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह ये है हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, हिंदी माध्यम का स्टूडेंट बहुत कम है, यानी कि एस्पिरेंट्स कम है। ठीक है, कम क्यों है, अब उसके बारे में भी हम ये जानकारी लेते हैं। कम क्यों है, कम इसलिए है क्योंकि जो स्टार्टिंग का एजुकेशन है, जैसे ही बच्चे ने 1st से 12th किया, अब हिंदी माध्यम का बच्चा क्या है यहां पर कम हो रहा है, यानी कि हिंदी माध्यम के बच्चे की कमी आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब जब 1 to 12th तक के स्टूडेंट कम हो रहे हैं तो सीधा सा फंडा यही है कि एस्पिरेंट हिंदी माध्यम का जब पहले से ही कम हो रहा है तो यहां सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी उसकी कमी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हिंदी माध्यम का रिजल्ट हमें देखने को कम ही मिलेगा और इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा।
एक तो वजह इसकी ये हो गई, ठीक है, एक वजह इसकी ये हो गई। और दूसरी जो वजह है, दूसरी वजह जो है वो ये है कि जैसे ही बच्चे ने 12th कंप्लीट किया, ठीक है, अब यहां पर बच्चे ने 12th कंप्लीट किया, अब वो आया ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब ग्रेजुएशन में आया तो उसने क्या सोचा कि चलो बीए कर लेते हैं। तो बीए के यहां पर एस्पिरेंट कितने होंगे उसके बारे में हम कुछ परसेंट के हिसाब से बात करें। तो बीए का जो एस्पिरेंट होगा आफ्टर 12th वो कितना होगा, 10%। हाँ, ये सही बात है, 10% एस्पिरेंट होगा बीए का। अब बात करते हैं कि देखो बीए इसलिए मैंने बता दिया है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी बहुत सी ये कमी हो रही है कि बीए का बच्चा कम अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है, और जो बीटेक हैं या फिर एमबीबीएस हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से कर रहे हैं मैं आपको यहां दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बीटेक का बच्चा आया, इसने क्या किया, बीटेक, ठीक है। अब बीटेक किया, इसका कितना परसेंट होगा, तो इसकी बात करने का बच्चा होगा ये कुछ होगा 50% पर। ये बच्चा जो होगा वो 50% के लिए होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल का लाइन का बच्चा, ये तो हो गया बीटेक वाला। अब बात करते हैं मेडिकल लाइन के लिए। तो मेडिकल लाइन में हम सीधी सी बात करते हैं कि एमबीबीएस है, कोई एमबीबीएस में है, ठीक है। ये कोई बच्चे एमबीबीएस के हैं, एमबीबीएस के कितने बच्चे हैं, 40%, ठीक है। अब आप स्वयं देख पा रहे हैं कि बीए का जो आफ्टर 12th बच्चा है वो कितना है, 10%, और बीटेक का जो बच्चा है वो कितना है, 50%, और एमबीबीएस का जो बच्चा है वो है 40%। अब ये जो एस्पिरेंट रहेंगे, ये एस्पिरेंट क्या करेंगे, मन बनाएंगे कि हमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। तो इन बच्चों ने मन बनाया कि हमें सिविल सर्विसेज करनी है, ठीक है, सिविल सर्विसेज में जाना है। तो यहां पे इन 10% ने भी फॉर्म अप्लाई किया, इन 10% ने भी फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, इन 10% ने भी फॉर्म अप्लाई किया। और इन 50% ने क्या किया, यहां से कुछ तो हैं जो चले जाएंगे अपने इंजीनियरिंग लाइन में, और कुछ बच्चे चले जाएंगे कहां पर, ये सिविल सर्विसेज के लिए, कुछ यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे यहां पर अप्लाई करेंगे, कुछ अप्लाई, ठीक है, और बाकी क्या करेंगे, अपने ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे। और यहां पर क्या होगा कि 40% कुछ मेडिकल में चले जाएंगे और कुछ यहां पर अप्लाई करेंगे, कुछ यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि अब ये तो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो बीए का बच्चा है ये स्टार्टिंग से ही कम है, ठीक है, और इंजीनियरिंग लाइन का क्या है, बच्चा पहले से ही ज्यादा है, ठीक है। जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा कहां से हो रहे हैं, बीटेक वालों से, और एमबीबीएस वाला बच्चा भी अप्लाई कर रहा है। और बीए का बच्चा कितना है, 10% अप्लाई करने वाला। बीए का बच्चा होता क्या है, जो बच्चे बीए करते हैं वो बहुत सी ये सोचते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज में तो जाना नहीं है, और अगर मैं एक सही बात करूं तो बीए के बच्चे के लिए ही सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। बीटेक वाले को मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, पर मेहनत कर लेता है, और बीए के बच्चे को उतनी ज्यादा खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मूड बना ले कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो वो यहां से जा सकता है, और क्योंकि उसका सब्जेक्ट भी वही रहता है। यहां पर हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, पॉलिटी होती है, स्टडी होती है, इकोनॉमी होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट होती है, इकोलॉजी होती है। और यहां पर जो बीटेक का बच्चा रहेगा वो इंजीनियरिंग करके आया हुआ है, जो कि सिर्फ क्या जानता है, प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है, टेक्निकल चीजें जानता है। तो टेक्निकल का यहां पर कुछ खास रोल नहीं है सिविल सर्विसेज में, फिर भी यहां पर बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं यूपीएससी एग्जाम में।
एमबीबीएस का बच्चा है, मेडिकल लाइन से निकला हुआ है, मेडिकल लाइन करके आया है, इसका नॉलेज आप समझ सकते हैं कहां पर होगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ होगी इसकी, फिर भी यहां पर अप्लाई कर रहा है और हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी सोच रहे हैं। इन सभी को भी वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो तीनों का रोल अलग है। आप पहले तो ग्रेजुएशन के लेवल से देख सकते हैं, वो किसके लिए है, ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के लेवल के लिए देख सकते हैं आप, आफ्टर 12th निकले हुए हैं, तो आफ्टर 12th ये निकले तो इन्होंने कुछ ने किया बीए, कुछ ने किया बीटेक और कुछ ने किया एमबीबीएस। हालांकि बहुत से और भी फील्ड हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि बताना ठीक समझे। बीए में आ गए हैं तो बीए का एक आर्ट साइड आ गया, टेक्निकल में आ गए हैं तो बीटेक आ गया, मेडिकल लाइन में आ गए हैं तो एमबीबीएस बता दिया, बीएससी का भी बच्चा यहाँ हो सकता है, टेक्निकल में भी कुछ बच्चा बीएससी का हो सकता है जो मैथमेटिक्स से रहा हो। तो ग्रेजुएशन के बाद का लेवल हमने समझने का प्रयास किया कि बीए का जो रिजल्ट है, बीए के बच्चे क्यों कम परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो कम परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, कम परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई फैकल्टी ये आपसे बात करता है कि बीए के बच्चे का रिजल्ट ही खराब होता है, बीए का बच्चा मेहनती नहीं होता है, तो मेरे दोस्तों यहां आप स्वयं देख सकते हैं कि जब अप्लाई ही 10% कर रहे हैं तो रिजल्ट में जो बच्चा आएगा तो क्या खाक आएगा यहां से ज्यादा, 10% तो पहले अप्लाई ही किया हुआ है। बीटेक का बच्चा सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन बीटेक वाले की ही है, और एमबीबीएस मेडिकल लाइन का भी बच्चा आएगा क्योंकि इनके भी कुछ कम नहीं है, इनका भी बस 10% का ही कुछ अंतर है, और यहाँ पर एमबीबीएस का भी बच्चा अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाता है। बीए वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जो फैकल्टी बता रही हैं कि नहीं बीए में रिजल्ट खराब हो रहा है, बीए का बच्चा पढ़ता ठीक से नहीं है, तो उनके लिए मेरा एक ही शब्द है, आप एस्पिरेंट जो नए हैं ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे बीए करना चाहिए या मुझे बीटेक करना चाहिए, एमबीबीएस करना चाहिए। आप जिस भी फील्ड से हैं उसी की प्रिपरेशन के साथ आप ग्रेजुएशन करें, ठीक है। अगर आप आर साइड के स्टूडेंट हैं तो आप ये ही करें। आप जैसे टेक्निकल स्टूडेंट आए, आपका माइंड बना, मन बनाया आपने कि मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अच्छा मौका होता है बीए वालों का, इसलिए बीए सबसे बेस्ट माना जाता है। पर बच्चा क्या करता है कि फॉर्म अप्लाई सबसे कम 10% बच्चा यहीं से करता है, क्योंकि और बच्चे यहाँ के कहां जाते हैं, और बच्चे कहां जाते हैं, रेलवे में चले गए, ठीक है। यहाँ के और बच्चों की अगर हम बात करें तो और बच्चे जो बीए के रहते हैं वो कहां जाते हैं, रेलवे में चले गए, ठीक है। रैली यानी कि रेलवे में चले गए, ठीक है, पुलिस में चले गए, ठीक है, पुलिस में चले गए, और भी बच्चे बचे हुए हैं जैसे पुलिस में चले गए, रेलवे में चले गए, लेखपाल में चले गए, एसएससी में चले गए, ठीक है, एसएससी में चले गए, ईटीसी। अब ये जो बच्चा है आप देख सकते हैं यहाँ का बच्चा कहाँ आ रहा है, ज्यादातर जो 90% यहाँ का बच्चा बचा हुआ है, 90% बच्चा कहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं 90% बच्चा इसका कहाँ आ रहा है, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, एसएससी, एटीसी। यानी जो इसका 90% है वो आ रहा है इस फील्ड में, जो कि ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप एफ यहां से स्टार्ट है। बच्चा यहां आने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब जब 90% बच्चा बीए का यहां आएगा तो बीए का रिजल्ट सिविल सर्विसेज कहां से अच्छा दिखाएगा, 10% ही तो बच्चा यहां पर अप्लाई कर रहा है, तो 10% का आप महत्व तो समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए 100 टोटल पोस्ट 100 है, 100 में से 10% यहाँ बीए वालों ने अप्लाई किया, बीटेक वालों ने 50% अप्लाई किया, एमबीबीएस वालों ने 40% अप्लाई किया, तो आप यहां से देख सकते हैं कि 100 में से 10 ही बच्चा तो निकलेगा पोस्ट में, और यहां से 50 बच्चा निकला बनाएगा 40%, 50%, 10%। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि बीए करने से बिल्कुल भी डरे नहीं। मेरा तो यही आप सभी को सुझाव है कि आप अच्छे से बिंदास तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बीए इज द बेस्ट,
और बीटेक भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर बीटेक में क्या होता है आपका बहुत ज्यादा समय लगता है। 4 साल के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का, और यहाँ एमबीबीएस में भी कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर बीए के साथ साथ आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहती है। इसलिए मैं मानता हूं कि बीए इज द बेस्ट। तो जो भी बच्चा नया एस्पिरेंट है वो ये माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे ग्रेजुएशन किस लेवल से करना चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन बीए करना चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन में बीटेक करना चाहिए या फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। तो अगर आप सिविल सर्विसेज का मन बना रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप बीए ही करें। बीए इज द बेस्ट। ठीक है, बीए इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसकी जो ग्रेजुएशन की तैयारी होती है, ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है, वो कुछ उन्हीं सब्जेक्ट से मिलता हुआ होता है। जो सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं ना, जो सब्जेक्ट इसमें होते हैं वही सिविल सर्विसेज में भी होते हैं, वही सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट रहते हैं। तो आपको यहां पर ये अच्छा मौका मिलेगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, बीए का भी एग्जाम्स आपका अच्छे तरीके से जाएगा। और ज्यादा कुछ अलग से रोल भी नहीं है इसमें कि आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा, कुछ भी करना पड़ रहा। यहाँ आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको मेडिकली फिजिकली आपको मेडिकल कोर्स करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यहाँ इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। क्या बीए वाले को इंटर्नशिप की जरूरत है? इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप अगर न्यू एस्पिरेंट है और वो सिविल सर्विसेज में आना चाह रहा है तो उसके लिए मेरा यही सुझाव है, यही सजेस्ट करूंगा कि बीए ही करें। बच्चों बिल्कुल भी डाउट्स नहीं लेना है, आप बीए ही करें। चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कितना भी अच्छा पढ़ने में रहा हो, कितना भी उसका खराब परफॉर्मेंस रहा हो शुरू से, फिर भी अगर वो मेहनत कर सकता है तो यहाँ सिविल सर्विसेज में भी पहुंच सकता है। ठीक है, आपका ना यहाँ तो परसेंट मार्क्स ये मायने रखता है कि आपकी 12th कितनी परसेंट से निकली, हाई स्कूल क्या परसेंट थी, यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कीजिए, मेहनत कीजिए और सिविल सर्विसेज में आ जाइए। तो यहाँ पर हमने अभी ये क्लियर कर लिया कि ग्रेजुएशन लेवल से भी बीए का 10% आ रहा है और बीटेक का 50% आ रहा है और एमबीबीएस का 40% आ रहा है। तो ग्रेजुएशन लेवल को हमने क्लियर कर लिया है कि ग्रेजुएशन लेवल में बीए का जो परफॉर्मेंस है सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो कम क्यों है, उसको हमने क्लियरिटी के साथ जाना, और बीटेक का ज्यादा क्यों है उसको भी हमने समझा कि एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं इसलिए उनका रिजल्ट भी ज्यादा मात्रा में होता है। अब हम बात ये करेंगे कि हिंदी मीडियम जो है, हिंदी मीडियम क्या है। ठीक है, हमें हिंदी मीडियम से ही तैयारी करनी चाहिए या इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए जैसे कि कोई बच्चा है उसने हिंदी माध्यम की बात करते हैं, ये है हिंदी माध्यम। ठीक है, हिंदी मीडियम। ठीक है, ये हिंदी मीडियम है। अब क्या हुआ, हिंदी मीडियम का बच्चा शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ा, कोई बच्चा है जो शुरू से हिंदी माध्यम में रहा, यानी कि उसकी जो फर्स्ट से लेकर के 12th तक की स्टडी हुई है वो किस में हुई है, हिंदी माध्यम में। ठीक है, हिंदी माध्यम में हुई है, हिंदी माध्यम में उसकी स्टडी हुई है। जो उसकी पढ़ाई है वो किस माध्यम में रही है, हिंदी माध्यम में। यानी फर्स्ट से लेकर के 12th तक की जो उसकी एजुकेशन है वो हिंदी माध्यम में रही है। अब ये जो बच्चा है ये मूड बना रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। ठीक है, अब इस एस्पिरेंट के बारे में ये बहुत सारे अब इस एस्पिरेंट के माइंड में ये सारे क्वेश्चन चलेंगे कि रिजल्ट पहले वो क्या करता है, आता है और देखता है कि कितना कट ऑफ किया, और रिजल्ट फाइनली निकालता है तो उसमें आता है कि टॉप पर कौन है, टॉप 50 और टॉप 10 में। ये देखता है एस्पिरेंट जो नया आता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कहां तक रहा,
और इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट कहां तक रहा। प्यारे दोस्तों, मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो जो प्रिपरेशन करें वो हिंदी माध्यम से ही करें, इंग्लिश माध्यम से बिल्कुल ना करें, हिंदी माध्यम से ही करें। ठीक है, उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि हिंदी माध्यम से ही प्रिपरेशन करें। इसके पीछे की भी एक वजह है जो मैं बता दे रहा हूं कि मैंने हिंदी माध्यम ही क्यों कहा। देखिए, इसने 12 साल तक जो प्रिपरेशन की है, ठीक है, 12 साल तक उसने जो प्रिपरेशन की वो हिंदी माध्यम में की। अब आया वो यहाँ पर सिविल सर्विसेज एग्जाम को देने के लिए, उसको तैयारी करनी है। तैयारी के लिए उसने पहले ग्रेजुएशन किया, वो भी उसका हिंदी माध्यम में रहा। अब उसका जो ग्रेजुएशन जो रहा वो किस में रहा, उसका ग्रेजुएशन रहा उसका हिंदी में। ठीक है, अब जिस बच्चे का ग्रेजुएशन हिंदी में और 12 साल वहां हिंदी में, अब बच्चा क्या सोचता है कि मैं एग्जाम जो दूं वो इंग्लिश में दूं एग्जाम, ठीक है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो दूं वो किस में दूं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, यानी कि अब ये उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं जो एग्जाम दूं वो हिंदी मीडियम से दूं या इंग्लिश मीडियम से दूं। अब यहां पर वो कंफ्यूज होगा। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जिस बच्चे ने 12 साल तक यानी कि 12th ईयर तक, ठीक है, 12 ईयर्स तक उसने जो पढ़ाई की वो हिंदी माध्यम में की और फिर यहां पर जो ग्रेजुएशन किया वो भी हिंदी माध्यम से किया। अब जो उसके पास प्रिपरेशन का टाइम बचेगा तो कुछ यहां से मान लो कि ग्रेजुएशन के साथ उसको प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ ग्रेजुएशन अगर उसका हिंदी माध्यम से चल रहा है तो क्या वो इंग्लिश माध्यम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? तो मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, मेरा ये जवाब रहेगा कि वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, उसका ग्रेजुएशन भी बिगड़ जाएगा और उसका यहाँ जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो भी यहाँ खराब कर लेगा। तो मेरा उसके लिए ये सजेस्ट है। अब बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने कह दिया कि खराब होगा तो अच्छा कैसे होगा? तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए मैं कहूं कि अगर हिंदी माध्यम से आपकी स्टडी हुई है तो आपको इंग्लिश माध्यम में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल भी जाने से रहे हैं तो आप अपना हिंदी माध्यम में ही अच्छा परफॉर्मेंस करें, हिंदी माध्यम से ही अपनी आगे की प्रिपरेशन करें। इंग्लिश माध्यम में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको हिंदी में ही करना है सारा कवर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आने की, जो ये क्वेश्चन मार्क है ना न्यू एस्पिरेंट के माइंड में, ये आना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप हिंदी से हैं, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई है वो हिंदी में हुई है और आपकी शुरुआती पढ़ाई कुछ इंग्लिश में हुई है तो ठीक है। अगर आप शुरुआती पढ़ाई इंग्लिश में की है तो आप इंग्लिश से जाएं, अगर आपकी शुरुआती पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई है तो आप हिंदी माध्यम में जाएं। सभी का एक अलग अलग माध्यम है, किसी को किसी का माध्यम चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश माध्यम का बच्चा ये ना सोचे कि मैं हिंदी माध्यम में प्रिपरेशन करूं कि मुझे बहुत अच्छी नोट्स मिल जाती है यहाँ पर, तो मैंने जो पार्ट 1 है उसमें बता रखा है कि किस तरीके से रिजल्ट भी खराब हो रहे हैं, कुछ उसके कंटेंट, सिलेबस का, रिसोर्सेज और टीचर्स का ठीक तरीके से ना मिल पाना भी रिजल्ट के रीजन है। तो यहाँ पर मैंने साफ क्लियर तरीके से ये कहा कि जिस माध्यम का बच्चा है उसी माध्यम में अपना सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करे और उसी माध्यम में अपना पेपर दे। ये ना सोचे कि यहाँ पर, अब देखो कल मैंने बताया हुआ था, एक और बात कर लेते हैं कि हिंदी माध्यम वालों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है वो कहाँ हो रही है। एक तो परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी, ठीक है, सबसे बड़ी परेशानी जो खड़ी हो रही है वो हिंदी माध्यम के लिए कहां पर हो रही है? मैं कहूं मेंस के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में। ठीक है, अब ये जो मेंस के एग्जाम है इसमें ये परेशानी खड़ी क्यों हो रही है?
वो हो रही है आंसर राइटिंग को लेकर के। किसको लेकर के? आंसर राइटिंग को लेकर के। आंसर राइटिंग को लेकर के यहां पर परेशानी खड़ी हो रही है। अब आंसर राइटिंग को लेकर के परेशानी क्यों हो रही है? अब बहुत से एस्पिरेंट ये कहेंगे कि सर मेहनत करेंगे और डेली की प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे तो हम यहां पर भी अपना रिजल्ट अच्छे से कर सकते हैं। तो हाँ जी, तो मेरे लिए ये सही है कि आपको क्या करना है, डेली की जो प्रैक्टिस है वो करनी ही करनी है। ठीक है, आपकी डेली की प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डेली की आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपको आंसर राइटिंग डेली करनी है जिससे आपका मेंस अच्छी तरीके से लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर माइंड मत बना लेना, मूड मत बना लेना कि हम हिंदी मीडियम से दिया हमने प्री और हिंदी माध्यम से प्री दिया और इंग्लिश माध्यम से हम यहाँ पर आकर के मेंस लिख सकते हैं। तो लिख तो सकते हैं। अभी एक और क्लियरिटी के साथ बता दूं, जैसे हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम चल रहा है तो उसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप प्री हिंदी माध्यम से दीजिए या इंग्लिश माध्यम से दीजिए, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप चाहे हिंदी में अटेम्प्ट कीजिए, इंग्लिश में अटेम्प्ट कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। आपका मतलब कहाँ पड़ रहा है? मेंस के एग्जाम में। तो मेंस के एग्जाम में क्यों पढ़ रहा है? मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चा है और वो जैसे ही डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगा आफ्टर प्री क्वालिफाई, ठीक है, जैसे ही डीएफ का फॉर्म भरा उसमें उन्होंने कहा, पूछा फॉर्म ने, यूपीएससी पूछती है कि आपका जो एग्जाम से लिखने का मीडियम रहेगा वो क्या रहेगा। तो आपने अगर उसमें फिल कर दिया इंग्लिश मीडियम तो आप इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और आपने लिख दिया हिंदी माध्यम तो आप हिंदी माध्यम में ही अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप हिंदी माध्यम को वहां सेलेक्ट करके आते हैं और फिल करके हिंदी माध्यम को आते हैं और फिर आप सोचें कि मेरा तो ये रॉन्ग हो गया, अब मैं क्या करूं, और इंग्लिश माध्यम में अगर आप वहां कॉपी में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका वहां पर कॉपी नहीं चेक होगी। तो इस बात को भी बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा कि डीएफ का जो फॉर्म, डिटेल एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिल करना है, बहुत ही सतर्कता से और बेहद बहुत सेफली भरना है, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये बात कर चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, ठीक है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम क्यों आ रहा है? देखो, फॉर्म जो फिल होते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है फाइनली वो कम क्यों आ रहा है और इंग्लिश माध्यम का अच्छे से रिजल्ट क्यों आ रहा है। सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है रिजल्ट में वो इंग्लिश मीडियम वालों की होती है और कैपेसिटी जो हिंदी मीडियम वालों की है वो कम होती है, ठीक है। तो ये क्यों होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ही प्री आया, ठीक है, प्री का एग्जाम आया फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है, तो यहां फॉर्म किस तरीके से फिल होता है मैं आपको बता दूं। तो यहां पर कुछ 70% जो बच्चे होंगे जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, 70% जो बच्चे हैं वो कौन से हैं? इंग्लिश मीडियम वाले। कौन से हैं बच्चों? इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो कितने हैं? 70%। 30% कौन है? 30% है हमारा हिंदी मीडियम का, ठीक है। हिंदी मीडियम का जो एस्पिरेंट है जो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, प्री का फॉर्म फिल हुआ, 70% इंग्लिश मीडियम वालों ने फिल किया, 30% हिंदी मीडियम वालों ने फिल किया। अब यहां से क्या होता है, प्री में इतने ने किया और फिर प्री का रिजल्ट आया, प्री का रिजल्ट आया, ठीक है, प्री का रिजल्ट आया, रिजल्ट्स आया। तो यहां पर क्या होगा, देखो पहले तो मैंने बताया हुआ था कि हिंदी माध्यम का कंटेंट एस्पिरेंट को ठीक तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहां पर जो 70% होंगे वो
अच्छी खासा कंटेंट इनको मिल रहा है तो प्रिपरेशन भी इनकी ठीक रही होगी, तो इनका जो क्वालिफाई होगा, मैं बात करूं कुछ 40% यहां पर क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अब 30% का यहां पर मैं बात करूं तो कितना परसेंट बच्चा क्वालिफाई होगा, बात करता हूं 5% बच्चा। ये जो बच्चा है ये हिंदी माध्यम का है। अब आप कहोगे सर यहां पर 30% का 5% क्यों बचा और 70% का 40% क्यों बचा, तो उसके पीछे की जो वजह है मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है कि वो है कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, टीचर ठीक से ना मिल पाना, ठीक है, और दूसरा सिलेबस का रिसोर्सेज भी ना मिल पाना, ठीक है। और यहां पर ये वो वजह हैं जो इनको तो ठीक तरीके से मिलती हैं और इनको ठीक नहीं मिलती, नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती, ठीक है। अब जो 5% बच्चा है ये प्रिपरेशन कहां से करता है, तो वो एक्स्ट्रा मेहनत उसको करनी पड़ती है इंग्लिश मीडियम के बच्चे की तुलना में, ठीक है। तो जो 5% है, अब आप यहां से देख सकते हैं अब कितना बचा, 40% और 5%। तो यहां पर हम कुछ ऐसे करते हैं, अब यहां पर 40% बच्चा जो है ये है हमारा इंग्लिश का, ठीक है, और 5% जो बच्चा है वो है हमारा हिंदी का, ठीक है। अब 40% बच्चा है इंग्लिश का और 5% बच्चा है हमारा हिंदी माध्यम का। ये क्या करेंगे, मेंस लिखेंगे, ये मेंस लिखेंगे, ठीक है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, मेंस लिखते हैं, मेंस लिखा इन्होंने, मेंस का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है। मेंस के रिजल्ट्स में पता चलता है कि यहां का जो बच्चा है वो कितना निकला हुआ है, कुछ 20%, ठीक है, 20% निकला हुआ जो बच्चा है वो है हमारा इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा कितना है, 20%, और हिंदी माध्यम का जो बच्चा आएगा वो कितना आएगा, तो मैं कुछ बताऊं 1% से 2% में ही आएगा, यानी कि 2% बच्चा ही आएगा, 2% जो रहेगा वो रहेगा हिंदी का, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि 20% बच्चा 40% से इंग्लिश माध्यम का आया और 2% आया हिंदी माध्यम का। अब टोटल पोस्ट जो है वो निकली हुई है कुछ इस तरीके से, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अब जो पोस्ट जो होंगे, ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो 20% है और यहां पर 2% है, अब क्या होगा, इंटरव्यू होगा, अब होगा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जैसे ही हुआ, ठीक है, इंटरव्यू जैसे ही हुआ तो इंटरव्यू कौन देगा, 2% हिंदी का, ठीक है, 2% हिंदी वाला बच्चा देगा और 20% कौन देगा, इंग्लिश वाला, ठीक है। 20% जो इंटरव्यू देगा वो कौन देगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा। अब इसमें से क्या होगा कि 2% है तो यहां से बेटा 1% ही बच्चा फाइनली आता है मेरिट में, ठीक है। और यहां से जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, यहां से फाइनली कुछ बच्चा आता है 15%, ये है हमारा इंग्लिश का, ठीक है, ये इंग्लिश माध्यम का है। अब 15% बच्चा यहां से और 1% यहां, ये नया एस्पिरेंट कोई आया, ठीक है। अब देखते हैं, अब रिजल्ट आया, मेरिट का रिजल्ट आया, यूपीएससी फाइनल रिजल्ट ये आया, यूपीएससी फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स जो आया, अब आया यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट। इसमें कितना है, 15% इंग्लिश वाला बच्चा है और हिंदी माध्यम का कितना है,
मात्र 1% ही बच्चा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 15% है और 1% है। अब ये कल्पना कीजिए कि यहां पर जो टॉप 10th में रहेंगे वो कौन रहेंगे। अगर टॉप 10th की बात करें तो उसमें कौन रहेगा, इंग्लिश वाला बच्चा। ठीक है, उसके पीछे की वजह यह है कि सबसे ज्यादा मात्रा में बच्चा इंग्लिश माध्यम का ही था और इंग्लिश माध्यम का कंटेंट भी अच्छा है, इंग्लिश माध्यम के लिए अच्छे टीचर्स भी मिल रहे हैं, फैकल्टी भी मिल जाते हैं, इसलिए टॉप 10th तक जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, इंग्लिश माध्यम का बच्चा। अब फर्स्ट परसेंट ही तो निकला हुआ है कुछ बच्चा, अगर 1000 से मान करके चले तो कुछ बच्चे जो रहेंगे वो मान लीजिए कुछ कुछ हैं। ठीक है, तो वहां पर बच्चों का क्या रहेगा कि हिंदी माध्यम का बच्चा क्या रहेगा, कम रहेगा, हिंदी का बच्चा कम रिजल्ट ही होगा, कम रिजल्ट होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है आप समझ चुके हैं। हिंदी माध्यम वर्सेस इंग्लिश माध्यम, हमने ये जाना कि रिजल्ट जो हिंदी माध्यम का है वो कम क्यों आ रहा है और इंग्लिश माध्यम का रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा क्यों आ रहा है और ज्यादा मात्रा में उसके ही एस्पिरेंट क्यों टॉप तक आ रहे हैं, उसके बारे में हमने समझा बारीकी से। ये समझा कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट ठीक क्यों नहीं आ रहा वो भी हमने समझा और हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट में बच्चा है वो कम क्यों आ रहा है ये भी हमने समझा और इंग्लिश माध्यम का बच्चा ही टॉप क्यों कर रहा वो भी हमने समझा। तो जब आप समझ सकते, फॉर एग्जांपल कि दो सेनाओं में युद्ध हुआ, फर्स्ट जो सेना है उसमें जो सैनिक हैं वो कुछ 10,000 सैनिक हैं और सेकंड जो सेना है उसमें जो सैनिक हैं वो कुछ 1,00,000 सैनिक हैं। समझना, 10,000 सैनिक हैं फर्स्ट सेना में और सेकंड सेना में है 1,00,000 सैनिक। इन दोनों सेनाओं के बीच में हुआ युद्ध। ठीक है, अब इनका जो युद्ध होगा तो आप यहां से खुद कल्पना कीजिए कि जीतेगा कौन, फर्स्ट सेना जीतेगी या सेकंड सेना जीतेगी। अब ये मत कमेंट कर देना कि सर फर्स्ट जी के साथ बराबर बराबर तरीके से अस्त्र शस्त्र हैं, तो जीतने का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा और मुख्य जो बात रहेगी तो मैं बताऊं जीतेगा कौन, जीतेंगे वो जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि 1,00,000 जो सेना है वही विजेता घोषित होगी, जो 10,000 सेना है वो विजेता घोषित नहीं होगी। और उसमें से 10,000 को ये नहीं कह सकते कि पूरे 10,000 मारे गए होंगे, उसमें से कुछ बहुत से ऐसे होंगे जो योद्धा होंगे, 5% 2% बहुत तगड़े योद्धा होंगे जो शायद उन जो 1,00,000 है उनमें ऐसे योद्धा ना हो, पर वो क्या करेंगे 2% योद्धा। समझ रहे, ये चीजें सोचने में और काल्पनिक चीजों में बहुत फर्क है। ये चीजें सिर्फ टीवी में दिखाने में देखने में अच्छी लगती हैं, है ना, पर हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो जीतेगा कौन, मात्र 1,00,000 सेना वाला, जिसकी ज्यादा संख्या विजेता वही। तो यहां से इस एग्जाम का ये एग्जाम्पल का है कि इंग्लिश माध्यम का बच्चा ही ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहा है और हिंदी माध्यम का बच्चा एप्लीकेशन में भी कम होता है, जिसके वजह से रिजल्ट फाइनल आने तक हिंदी माध्यम का रिजल्ट कुछ ही बचता है। ठीक है, और इंग्लिश माध्यम का रिजल्ट कुछ ज्यादा ही बचता है। क्यों बचता है उसके लिए हमने एक फॉर एग्जाम्पल भी दिया और इसके बारे में हमने बेसिक तरीके से भी समझा कि 10% अप्लाई हिंदी माध्यम का, 90% इंग्लिश माध्यम का। तो किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं आप समझ चुके होंगे। और अंत में मेरा आप सभी से यही कहना है, जो एस्पिरेंट न्यू है मेरे वीडियो पर, मेरी चैनल पर न्यू एस्पिरेंट है, उनसे मेरा आग्रह है, वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें।
तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप डाउट्स पूछिए मुझसे और मैं कमेंट में आपके डाउट्स क्लियर कराऊंगा। और अगर मुझे लगेगा कि डाउट्स यहाँ पर क्लियर कराने लायक नहीं है और उस एस्पिरेंट का अच्छा डाउट्स है तो उसके लिए भी मैं एक अलग से 10 से 20 मिनट की क्लास लूंगा, जिसमें उसका भी डाउट्स क्लियर होगा और भी एस्पिरेंट है जो बता नहीं पा रहे थे उनका भी उस एस्पिरेंट के जरिए से वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसलिए बने रहिएगा वीडियो पर। एसएन यादव मिशन यूपीएससी देखते रहिएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा सिलेबस भी कवर कराऊंगा, आपको बारीकी से जानकारी देता रहूंगा। नए एस्पिरेंट के लिए शुभकामनाएं हैं। ज्यादा सोचिए मत, प्रिपरेशन में लग जाइए। हिंदी माध्यम से हो हिंदी माध्यम अपना चूज कीजिए, इंग्लिश माध्यम से हो इंग्लिश माध्यम चूज कीजिए। किसी को किसी के माध्यम में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आज क्लियर कर दिया है ये, ठीक है। बिल्कुल डाउट्स मत रखिए, जो भी क्वेश्चन मार्क माइंड में आ रहा है उसको हटाइए, प्रिपरेशन में जुट जाइए। जितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा।